और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां बारिश से हाल बेहाल है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। अजमेर की तस्वीरें आपको दिखाने जा रखी है, जहां पर देखिए बारिश से हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है। पूरा उत्तर भारत फिलहाल बाढ़ और बारिश की चपेट में। तो अजमेर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले तो उफान पर हैं ही, साथ ही जलजमाव की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें और बढ़ती हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही लोगों को जान जोखिम में डालकर अब लोग कहीं पर जाने को मजबूर है। वही पुलिस प्रशासन के लिए जगह चुनौतियां बन गई हैं। मध्य प्रदेश से आ रही ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश का दौर देखा गया, जिसके बाद यहाँ के कई शहर बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। निवाड़ी में सड़कें पानी में डूबी हैं, पुल के कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है और लोग इन्हीं पुलों से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। सतना में तो बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है। शहर से लेकर बाजार हर तरफ सैलाब, बाढ़ का पानी सब कुछ अपनी आगोश में ले जा रहा है। बारिश का कहर मध्य प्रदेश के रीवा में भी देखने को मिला, जहां पर वार्ड नंबर 36 में बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से एक परिवार इसमें फंस गया और मदद की गुहार लगाने लगा। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एमपी में मैदानी इलाकों में बादलों की मनमानी से जिंदगी पानी पानी हो गई है। कुदरती कोहराम की ये तस्वीरें एमपी के रीवा जिले की हैं, जहां बादलों की ऐसी स्ट्राइक हुई कि सड़कें समंदर बन गईं। कई इलाके पानी में डूब गए और निराला नगर का पटेल हॉस्टल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। हालात ऐसे हैं कि हॉस्टल के अंदर नाव चलानी पड़ी। यहां फंसे करीब 50 से अधिक छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और सभी छात्रों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बड़ी खबर आ रही है एमपी की राजधानी भोपाल से, जहां एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है और किन्नर बनकर यह बांग्लादेशी रह रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहा था। कई साल से भोपाल में ये किन्नर बनकर बांग्लादेशी रह रहा था। इसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरे देश भर में ऐसे तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है जो अवैध दस्तावेज के साथ हिंदुस्तान में रह रहे थे और इनमें से भोपाल से ये शख्स पकड़ा गया है। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। सतना में तो लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुदरत के रौद्र रूप की ये भयावह तस्वीरें एमपी के सतना से सामने आई हैं। हालात कुछ इस तरह भयावह हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। बाढ़ ने कुछ इस कदर कोहराम मचाया है कि नदी नाले सब उफान पर हैं, जिसके चलते कई इलाकों में पुल और मुख्य रास्ते सैलाब में डूब गए हैं। सतना और पन्ना जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ से बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई है। कई इलाकों में हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि एसडीआरएफ की टीम को वहां पर तैनात करना पड़ा। मंदसौर के कई इलाकों में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से कई लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए हैं। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। सड़कें, घर, यहां तक कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी सैलाब के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल नदी नाले उफान पर होने से उन्हें पार करने की कोशिश न करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। इस बीच प्रशासन हालात को काबू करने की हर संभव कोशिश में जुटा है। मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को यमुना विहार में कांवड़ सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में इन दिनों उत्सव का माहौल है। अधिकारियों और मंत्रियों वाली टीम पूरी दिल्ली में कांवड़ शिविरों के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा ले रही है।
तबलीगी जमात मामले में 70 लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन सभी के खिलाफ दायर 16 चार्जशीट को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 में कोरोना के दौरान तबलीगी जमात कार्यक्रम में विदेशियों को शरण देने का आरोप लगा था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में कोविड काल के समय भी लाखों रुपए के महंगे महंगे मोबाइल फोन खरीदे गए थे। आशीष सूद ने कहा कि इन लोगों को दिल्ली सरकार पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। तो वही संसद के मॉनसून सत्र से पहले INDIA गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि गठबंधन के साथ हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उस तरह से दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा और गुजरात के उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी स्वतंत्र लड़ी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में हुए मर्डर मामले में पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने एक आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जगमोहन अपनी पत्नी के साथ की गई धक्का मुक्की से नाराज था और उसके बाद उसने उस शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। Zee News.